like, share and subscribe our channel for more video. Thank you. Hello friends, in our last lecture we have computing a sum for reserve and profit distribution. In present lecture we are computing another sum for reserve and profit distribution, so we get revision of this method. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये जो मेथड है रिजर्व एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की उसका सम देखा था। अभी प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम उसका एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं कि जिसके कारण ये मेथड का आपका पूरा रिवीजन हो जाए। देखो क्या दिया गया है, राम एंड रहीम आर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन देम इज़ 4:3। राम एंड रहीम दोनों पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का रेशियो है 4:3। फॉलोइंग आर द बैलेंस इन द बुक ऑफ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017। अभी बुक के अंदर हमें जो बैलेंस दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2017 का, ये इतना बैलेंस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 14,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो डेबिट बैलेंस होता है इट इज़ ए वन काइंड ऑफ लॉस। जो डेबिट बैलेंस है ये क्या है? एक तरीके का लॉस है। और जो लॉस होता है वो पार्टनर के बीच में चार्ज करते हैं, और चार्ज करते हैं उसके कारण उनकी कैपिटल क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सेकंड थिंग दिया हुआ है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड इज़ ए अवर पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व फंड है वो हमारा क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व फंड वो क्या है? हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है। थर्ड वन, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड। फ्रेंड, ये प्रॉफिट किसका है? वर्कर का है, नॉट अवर। ये हमारा नहीं है, वर्कर का है। वर्कर के प्रॉफिट में से हम हिस्सा निकाल के रखते हैं कि जब भी इन फ्यूचर उसको ये जब वो रिटायर्ड होता है तब हमें उसको विथ इंटरेस्ट ये लौटाना होता है, तो ये हमें उसको पे करना है। इट इज़ ए वन काइंड ऑफ अवर लायबिलिटी। ये हमारा क्या है? लायबिलिटी है। नेक्स्ट वन, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। ये कैसा फंड है कि हमारे यहाँ कोई वर्कर काम करता है, उसको कोई एक्सीडेंट हो गया कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हमारी एज ए एम्प्लॉयर जिम्मेदारी आती है कि उसको हम कंपेंसेट करें, तो उसके लिए हम ये पैसा निकाल के रखते हैं। तो ये जो फंड है वो हमारा रिज़र्व है, पर इसके अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट होता है। वो याद रखना कि कोई भी क्लेम आता है तो ये फंड में से माइनस होता है, उसके बाद ही ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी देखो देखते हैं। ऑन द अबाउ डेट राम एंड रहीम डिसाइड अ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1। अभी उन्होंने नया रेशियो कौन सा डिसाइड किया है? 1:1। हमें ओल्ड रेशियो ही ध्यान में रखना है 4:3। ये जो 1:1 आया है इसको ध्यान में लेना नहीं है। अ क्लेम ऑफ 5,000 आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। फ्रेंड्स, आया वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड का रिजर्व कितना था? 26,000। उसमें से क्लेम कितना आया? 5,000 का। तो ये मैं एडजस्टमेंट लिखता हूँ 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोलता है कि क्लेम है वो 5,000 का है, तो जो रिजर्व है 26,000 उसमें से 5,000 का जो क्लेम है वो माइनस करके बाकी जो रिजर्व बचती है वो ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पास जर्नल एंट्री शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द बुक ऑफ फर्म। ये जो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करने की जर्नल एंट्री हमें पास करने की है। तो यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इसका हम सम सॉल्व करते हैं। देखो, जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, इधर मैं लिखता हूँ इलस्ट्रेशन 10। इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये मैं इधर राइट डाउन करता हूँ। राम एंड रहीम ये दोनों पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3। इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी दी गई है फ्रेंड्स? ये 4:3 है। ओके, इन्फॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। कैसा है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है इट इज़ अ वन काइंड ऑफ लॉस। ये कितना दिया हुआ है? 14,000 दिया हुआ है। सेकंड थिंग, रिजर्व फंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड वो कितना दिया हुआ है? 42,000। कितना दिया हुआ है? 42,000। थर्ड वन, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड
वो दिया हुआ है हमें 21,000 एंड लास्ट वन दिया हुआ है वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड माइनस, हमें इधर याद रखना है कि इसके अंदर हमें क्लेम कितना दिया था, वर्कर एक्सीडेंट क्लेम, ये फंड हमें दिया हुआ है 26,000 और क्लेम दिया हुआ है 5,000। तो 26,000 में से 5,000 जाता है, इधर रहता है 21,000। गॉट दिस? इतना इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20,000। गॉट दिस? नाउ फ्रेंड्स, अभी देखो इसका हमें जर्नल एंट्री पास करना है, तो कैसे इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे वो हमें देखने का है। चलो पहले इसका एक फॉर्मेट रेडी कर देते हैं जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री, ये सम बोर्ड के पर्पस के थ्रू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका एक सम बहुत बार बोर्ड के अंदर आया हुआ है। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। Okay. Friends, first thing is given here profit and loss account debit balance. First one is profit and loss account debit balance. Here we are knowing that profit and loss account debit balance is a one kind of loss. पहला दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है वो हमारा एक तरीके का क्या है, लॉस है। एंड द लॉस विल बी चार्ज अमॉन्ग द पार्टनर, ये जो लॉस है वो पार्टनर के बीच में हम चार्ज करते हैं। अभी मैंने एक चीज़ कल आपको दिखाई थी कि कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनकी कैपिटल इंक्रीज़ होती है, और लॉस होता है वो उनसे हम चार्ज करते हैं, और लॉस चार्ज करते हैं तो उसके कारण उनकी कैपिटल डिक्रीज़ होती है। और कैपिटल का बैलेंस मैंने दिखाया था कि इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज़ होता है तो डेबिट। तो यहाँ पे लॉस हम चार्ज करेंगे, उसके कारण कैपिटल डिक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ होगी तो उसके कारण कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट होती है। कौन है पार्टनर, राम एंड रहीम। तो एंट्री क्या आएगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अभी देखो ये कितना दिया हुआ है, 14,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 14,000। तो 14,000 जो दिया हुआ है वो पार्टनर के बीच में हम चार्ज करेंगे 4:3 में, तो इधर आएगा 8,000 और इधर आएगा 6,000। 8,000 एंड 6,000, इधर 8,000 इधर 6,000, और ये हो जाएगा 14,000। गॉट दिस? 8,000, 6,000 एंड 14,000। तो राम कैपिटल डेबिट हो जाएगा, रहीम कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। राम का कैपिटल है वो 8,000 से डेबिट होगा, रहीम का कैपिटल वो 6,000 से डेबिट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका नरेशन क्या आएगा, कल मैंने आपको पूरा सिखाया था, बीइंग लॉस चार्ज अमॉन्ग दी पार्टनर, वो आपको खुद लिखना है। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, कल मैंने पूरा सिखाया था, अभी ये आपको खुद लिखना है, मुझे आपको गाइडलाइन देना था। सेकंड थिंग, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड इज़ ए वन काइंड ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व फंड क्या है, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है वो पार्टनर के बीच में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो प्रॉफिट पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको ये प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट मिलता है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट। तो फ्रेंड्स कैपिटल क्रेडिट होगी तो सामने डेबिट क्या होगा, रिजर्व फंड।
कैपिटल क्रेडिट होगी तो डेबिट क्या होगा, रिजर्व फंड। तो एंट्री क्या आएगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फ्रेंड्स फिर से देखिए, ये जो रिजर्व फंड है वो हमारा पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पार्टनर के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये प्रॉफिट का पैसा उनको मिलेगा, और उनको मिलता है तो उनकी कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। और कैपिटल क्रेडिट होती है तो ये जो प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा और उनको मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और इंक्रीज होती है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो एंट्री क्या आएगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कितना अमाउंट दिया है, 42,000। कितना दिया हुआ है, 42,000। तो इधर मैं लिखता हूँ 42,000। इसको मैं पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊँ तो 4:3 में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4:3। तो इधर आएगा 24,000, ये आएगा 18,000। गॉट दिस, डन। और इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। थर्ड वन दिया है वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो कल मैंने बताया था, आज अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हुए भी बताया कि वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये फंड किसका है, प्रॉफिट किसका है, वर्कर का है, हमारा नहीं है। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर के प्रॉफिट में से निकाला हुआ हिस्सा, हमारा नहीं है, वर्कर का है। तो ये हमारा हिस्सा नहीं कहलाता, वर्कर का कहलाता है। और जब वर्कर रिटायर्ड होगा तब, या तो वो जॉब छोड़ के जाएगा तब हमें विथ इंटरेस्ट उसको देने का है। तो ये वन काइंड ऑफ हमारा लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी नहीं, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड is liability, so no entry will be pass, इसकी कोई एंट्री पास होगी नहीं। फोर्थ वन क्या दिया हुआ है, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है 26,000। उसके सामने एक्सीडेंट का क्लेम कितना है, 5,000। फ्रेंड्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 26,000 का है, क्लेम है 5,000 का। तो 26 में से 5 गया तो बचता कितना है, 21,000। तो ये हमारा रिजर्व कितना कहलाएगा, 21,000। तो ये जो वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है वो 21,000 कहलाएगा, वो हमें पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इट इज़ ए ऑल्सो वन काइंड ऑफ क्या है, हमारा प्रॉफिट है। और जो प्रॉफिट है वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड वो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण कैपिटल इंक्रीज होती है, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल होगी क्रेडिट। चलो कैपिटल क्रेडिट हुई तो डेबिट क्या होगा, ये जो फंड है वो डेबिट होगा। तो एंट्री क्या आएगी, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू, कौन से पार्टनर है, राम एंड रहीम, राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अभी ये फंड कितना दिया हुआ हमारे पास, 21,000। कितना दिया हुआ है, 21,000। तो ये हो जाएगा 21,000। क्लियर। ये 21,000 हो गया। इसको 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आएगा 12,000, और ये हो जाएगा 9,000। इसका नरेशन कैसा आएगा, बीइंग वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। गॉट दिस। तो ऐसे ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन का सम होता है जो हमने देख लिया। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। गॉट दिस? ओके। और आपको ये पूरा जो मैं होमवर्क देता हूँ वो आपको करके मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। इसका ये PDF ये लेक्चर का मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।